हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे इस ब्रांड न्यू चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज, वन ब्लॉक माइन फॉर वन लकी सब्सक्राइबर चैलेंज। तो स्टार्ट करते हैं इस चैलेंज को और बनाते हैं अपना पहला ब्रांड न्यू वर्ल्ड। इस वर्ल्ड को बनाने के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैलेंज में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और ये एक पूरी सीरीज होने वाली है। तो इन्जॉय करना है इस सीरीज को। और इसी के साथ अपना वर्ल्ड बन के हो चुका है कंप्लीट। और काफ़ी अच्छा स्पॉन मिला है अपने को, प्लेन बायो में स्पॉन मिला है। जिसके बाद मैं एक भेड़ को देखता हूँ और हाँ, भेड़ को मारने चलते हैं। और इस भेड़ को मार के आपा देखते हैं सामने एक पेड़ है, तो उस पेड़ को भी अच्छे से माइन करेंगे। लेकिन एक बार मैं गड्ढे में गिर गया, एक सेकंड गड्ढे से निकल जाता हूँ। हाँ, तो हम इस पेड़ को माइन कर लेते हैं। जब तक मैं इस पेड़ को माइन कर रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं एक ब्लॉक आपके लिए भी माइन कर दूंगा। और हाँ, ब्लॉक मैं ऐसे माइन नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा -Y46 पे और वहाँ से माइनिंग स्टार्ट करेंगे, जिससे कि चैलेंज थोड़ा और डिफिकल्ट होएगा, क्योंकि डीप स्लेट को माइन करना मुश्किल होता है। और हाँ, वहाँ पे जाने के बाद मैं ये चैलेंज तब तक करूँगा जब तक मेरे पास 5 स्टैक डायमंड इकट्ठे नहीं हो जाते। मतलब काफ़ी लंबी सीरीज होने वाली है। तो फिर मैं स्टोन इकट्ठा करता हूँ और स्टोन की टूल बनाता हूँ, जिसके बाद हम चले जाएंगे एक विलेज को ढूंढने के लिए। तो चलो गाइज, इस क्राफ्टिंग टेबल को करते हैं माइन और चलते हैं विलेज को ढूंढने के लिए। और हाँ, काफ़ी स्पीड में किया है मैंने, तो आपको थोड़ा लैग फील हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं गाइज। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे दिख जाता है एक अच्छा सा विलेज, जहाँ पे जाने के लिए मुझे इस नदी को पार करना पड़ेगा। और लेकिन उससे पहले मैं इस थोड़े से शुगर कैन दिख रहा है सामने, उस शुगर कैन को माइन कर लेते हैं और फिर चलते हैं उस विलेज की तरफ। थोड़ा सा और शुगर कैन आगे, वो भी माइन करेंगे, आगे अपने काम आएगा। और हाँ, इस शुगर कैन को माइन करने के बाद आप चलेंगे सीधा डायरेक्ट उस विलेज में। और हाँ, उस विलेज की तरफ जाते हुए मैं बता रहा हूँ कि उस विलेज में हमें एक रेयर ब्लॉक मिलता रह गया, जो कि है हाफ बेड, क्योंकि इस विलेज के साथ एक रूइन पोर्टल भी कनेक्ट है। तो इस घर में मैं अपने सारा कुछ सामान रख देता हूँ और बाकी इस चेस्ट से सारा अच्छा सामान उठा लेता हूँ, क्योंकि मेरा हंगर बार काफ़ी कम हो चुका है। तो थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और चलते हैं और चेस्ट लूटने। और हाँ, इसके बाद मैं जाता हूँ रूइन पोर्टल के चेस्ट के पास, जहाँ पे मुझे एक बहुत ही रेयर फूड आइटम मिलता है। आप समझ ही गए होंगे क्या होगा, कमेंट कर दीजिए क्या हो सकता है आपके अंदाजे से। तो चलते हैं आपा उसके पास। पहले थोड़ा खाना स्मेल्ट कर लेते हैं, क्योंकि खाने की कमी बहुत आने वाली है इस वीडियो में। तो हाँ, हम जा रहे हैं रूइन पोर्टल के पास। और उस रूइन पोर्टल के पास थे 2 गोल्ड ब्लॉक, लेकिन मेरे पास आयरन नहीं था। गोलम को ढूंढता हूँ, नहीं मिलता है। और इसके अंदर हमें मिलता है इंचेंटेड गोल्डन एप्पल और फायर चार्ज गोल्डन बूट्स एक्सेट्रा। और उसके बाद हम एक और चेस्ट लूटते हैं, जिससे 3 एमरेड मिलते हैं। फिर हम परंपरा के हिसाब से उस गोलम को मार के और 3 ब्लॉक क्लाइंब कर लेते हैं, जिसके बाद आराम से मैं उस गोलम को मारता हूँ और वो मुझे दे के जाता है पूरे 4 आयरन इंगट्स। और उन 4 आयरन इंगट्स से मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक आयरन पिकेक्स, क्योंकि मुझे वो गोल्ड ब्लॉक भी माइन करने हैं और डायमंड्स भी माइन करने हैं आगे जाके। और रात हो चुकी थी, तो मैं सो जाता हूँ और सुबह उठ के मैं देखने लगता हूँ खाना। और खाना काफ़ी सारा था यहाँ, तो वो सारा माइन कर लेता हूँ। और खाना माइन करने के बाद मुझे सामने दिखती है एक चेरी बायोम। मुझे ये चेरी बायोम बहुत अच्छी लोकेशन पे मिली थी। मैं यहाँ घर बना सकता था, लेकिन ये हम चैलेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ घर नहीं बनाएंगे, हम सीधा जाएंगे चैलेंज की तरफ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन मैं उससे पहले थोड़े से टॉर्चेस माइन करने लग जाता हूँ, क्योंकि नीचे अंधेरा होएगा, टॉर्चेस की ज़रूरत है। अभी मेरे पास कोल भी नहीं है और सामने मुझे थोड़ा कोल भी दिख जाता है, तो मैं जाता हूँ सीधा उसको माइन करने के लिए। थोड़ा ही कोल था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेरे लिए इनफ था। और उस कोयल को माइन करने के बाद मैं चला जाता हूँ वुड, क्योंकि मुझे स्टिक्स भी बनानी है। वुड माइन करने के बाद हम जाते हैं सीधा उस घर के अंदर, जहाँ से हम माइनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, मैं घर के अंदर से माइनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। इस घर के अंदर हम माइनिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले रिस्पॉन पॉइंट सेट करते हैं, क्या पता नीचे जाते ही क्या हो जाए। माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मुझे दिखता है कि यहाँ नीचे एक सेकेंड, एक पिकैक्स बना लेते हैं अच्छी सी। हाँ, स्टोन की पिकैक्स बना लेते हैं, क्योंकि आयरन की पिकैक्स को अगर मैं ज़्यादा वेस्ट, अरे नीचे तो पानी है। चलो दूसरे घर से स्टार्ट करते हैं। तो इस बार मैं आ चुका हूँ क्लैरिक के घर पे। क्लैरिक के घर से हम बहुत ज़्यादा स्पीड में माइनिंग कर रहेंगे। और हाँ, क्लैरिक के घर से जो मैंने माइनिंग स्टार्ट की है, ये मैं वाई लेवल -46 तक लेके जाने वाला हूँ। और वापस शायद कब ऊपर आऊँगा, तो मैं गोल्ड की पिकैक्स से माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। और गोल्ड की पिकैक्स टूट भी जाती है, तो आयरन की पिकैक्स से माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। और कुछ देर माइनिंग करने के बाद मुझे दिखती है एक केव। इसको मैं इग्नोर करता हूँ और डीप स्लेट की तरफ बढ़ने लगता हूँ। कुछ देर और माइनिंग करने के बाद मुझे दिख जाता है डीप स्लेट। तो अब मेरी मुश्किलें थोड़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि डीप स्लेट बहुत मुश्किल से माइन होते हैं। और नीचे एक और बहुत बड़ी केव दिख जाती है, लेकिन मैं केव के अंदर नहीं जाता हूँ,
मैं इसके बजाय यहाँ से थोड़ा साइड में जाता हूँ और वहाँ से माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे माइनिंग करनी है, केव में जाके लड़ाई नहीं करनी है। और माइनिंग करते हुए मैं पहुँच जाता हूँ वाई लेवल -46 के ऊपर। तो अगर आप तो हम देखेंगे अगली वीडियो में कि जितने सब्सक्राइबर मुझे इस वीडियो से मिलेंगे मैं उतने ही ब्लॉक्स माइन करूँगा, और देखते हैं कब तक मैं मेरी जर्नी को कंटिन्यू कर पाता हूँ। तो अगर आप भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके नाम का भी एक ब्लॉक माइन करूँगा।